अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो घोड़ों की हूफ ट्रिमिंग से रिलेटेड है। हूफ ट्रिमिंग कर लें, देसी ज़बान में खुर बनाना कह लें, उससे रिलेटेड है। तो ये घोड़े की सेहत पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है, क्योंकि अगर पाँव घोड़े के सही नहीं बने हुए तो उसकी वॉक भी ख़राब होती है और उससे पाँव जो है उसका डैमेज हो जाता है। और अगर आप ये टाइमली नहीं कराते तो घोड़े के अंदर जो है अगर कोई ज़ख़म या कोई गंदगी या कोई चीज़ है तो वो भी बाकी रह जाती है, जो कि आपके घोड़े को ज़ख्मी और आपके जानवर का जो है वो नुकसान कर देती है। अच्छा, ये तो मेरे पास 2 साल से है, तो ये तो ज़रा टेम है और ये आसानी से बनवा लेता है। छोटा जो घोड़ा है दूसरा, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि नई चीज़ है उसके लिए, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेम हो गया। अच्छा जी, ये उकाब जो है वो आ गया है, इसके पाँव बनना शुरू हो गए हैं। अगले पाँव बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि घोड़ा आपको अगले पाँव से जब वो बंधा हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर भी नहीं सकता। लेकिन बहरहाल एहतियात की ज़रूरत है। हमेशा याद रखिए कि घोड़े के पाँव बनवाते वक्त एक किसी एक्सपर्ट को चुनें। उसका फ़ायदा ये है कि घोड़े का रिएक्शन इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसके पास आने वाले बंदे का कॉन्फिडेंस क्या है। अगर आप इस जानवर के पास डर के आएंगे तो ये आपको डराएगा। ये अशल के पाँव पहले ही बन चुके हैं सुकून से, अब ये खड़ा हुआ है। अब ये पिछले पाँव की बारी है। तो शुरू में जब कोई मैं देखा करता था, नॉलेज नहीं था, तो हम समझते थे घोड़े को किस तरह ये दर्द होता होगा, क्या होगा। तो बहरहाल इसी तरह इनके पाँव बनते हैं, इन्हें कोई दर्द नहीं होता। और अगर दर्द हो रहा होता तो ये इतने आराम से ना खड़ा होता है। इसके पिछले पाँव पे रस्सी इसलिए भाई बांधी हुई है कि एक कहावत है पुरानी बुज़ुर्गों की कि जो है घोड़े की पिछली टांगों पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा होता है। तो एहतियात जो पाँव बनाने वाला बंदा है इसकी बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात, जब भी आप घोड़े को कोई भी इस तरह का ट्रीटमेंट दें, नहलाना है, पहली दफ़ा पाँव बनवाने हैं, कुछ करना है, तो उसका कॉन्फिडेंस पहले हासिल करें। उसको यकीन हो कि आप उसका नुकसान होने नहीं देंगे। तो जब ऐसे बंदे उसके अराउंड होंगे जो उससे प्यार करते हैं, जिसको उस पे एतमाद है, तो आप कुछ भी कर लें, घोड़ा आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। पाँव बनाने के बाद इसे थोड़ी देर रिलैक्स किया, क्योंकि आज इसे नहलाना वगैरह भी है, तो थोड़े पट्टे शट्टे डालें ताकि जो है ये थोड़ा रिलैक्स हो जाए। जो अक्सर लोग जो है ना इसके बालों के हवाले से मुझसे पूछते हैं कि जी आप इसके बालों वालों के लिए क्या करते हैं। तो कोई ख़ास चीज़ नहीं, 2 चीज़ों का सिर्फ ख्याल रखते हैं। एक तो ये कि इसकी ऑयलिंग रेगुलर हो, दूसरा ये कि इसमें मतलब कि ये किसी चीज़ से रगड़ के जो है वो बाल जो है वो ख़राब ना करे। जब ये शुरू में आया था तो इसका ये वाला जो पोर्शन था वो बहुत डैमेज था। ये वाले जो बाल हैं ये इतने इतने थे, ये जो बाल हैं इसके ये सारे नए आए हैं। तो इस पर मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि घोड़े के बाल अगर एक दफ़ा ख़राब हो जाएं तो उन्हें ठीक होने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये इस पर जो है मैं सरसों का तेल, गर्मी सर्दियों में इस सरसों या आंवले का तेल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और ये रेगुलर जो है वो करना चाहिए। तो एक तो इससे बालों में जो है वो शाइन जो है वो आना शुरू हो जाती है, और दूसरा जो उसके बालों की ग्रोथ है, जो हेल्थ है, वो ठीक हो जाती है पीछे। तो ये प्रैक्टिस बड़ी रेगुलर है, चाहे कोई भी नस्ल का देसी घोड़ा है, कोई इम्पोर्टेड नस्ल है, कुछ भी है, ऑयलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है इनके लिए। अब ये ज़रा एक छोटी सी लुक देख लें कि ऑयल लगने के बाद बालों में शाइन वगैरह, और ये वैसे ही कितनी जो है वो खूबसूरत लगती है। मैं क्योंकि रात को घोड़ों को खुला छोड़ता हूँ, इसलिए ये इनके बाल चाल रफ़ भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये खुश रहते हैं मिट्टी में, रेत में। तो अभी मैंने मुज़म्मिल को हेल्प के लिए बुलाया, क्योंकि अकेले इसका काम करते करते थक जाता है बंदा। अशल की जो है ऑयलिंग कंप्लीट हो गई है। अच्छा, वीडियो में बहुत छोटा आता है, लेकिन असल में इज़ अ बिग हॉर्स हमारे साथ ही, क्योंकि रिलैक्स होकर खड़ा हुआ होता है, छोटा लगता है। अभी औकाब की बारी है, इसकी भी इसी तरह। असल जब आया था तो उसके बालों की कंडीशन उकाब से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उकाब की जो पोजीशन है बालों वगैरह की वो बहुत बेहतर है, तो इस पर हमें उस तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती जिस तरह हमने अशल पे की है। अच्छा, जब से ये मेरे पास आया था उससे अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतर हो गया, और हर गुज़रते दिन के साथ जो है माशाल्लाह ग्रोथ वाइज और हर चीज़ में बहुत बेहतर हो रहा है। तो इंशाल्लाह विद इन ए मैटर ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल इसे अभी लगेंगे, और ही विल बी ह्यूज इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त और बहुत तगड़ी चीज़ बनेगी ये भी। अच्छा जी, ऑयलिंग भी हो गई, बाल भी बन गए, मौसम भी खुला हुआ है, तो सोचा है कि साथ के साथ इसे नहला भी दें। अच्छा, नए घोड़े ना कड़याला डलवाते बहुत तंग करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी अशल ने तंग किया और ना कभी इसने तंग किया। नहलाते वक्त भी पिछाड़ी एहतियातन लगा लेनी चाहिए, क्योंकि घोड़ा बाज़ औक़ात हिलता जुलता है तो फ़र्श की वजह से फिसल भी सकता है। अब मौसम खुलने के बाद तो हम इन्हें यूजुअली हर दूसरे दिन नहलाते हैं, और जो सर्दियाँ हैं उसमें डिपेंड करता है मौसम पे, हवा पे, धूप पे, तब साफ़ करते हैं। सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जब से अशल के पाँव में जो है वो ज़ख़म हुआ था, तब से जो पाँव जो हैं, हम नहलाएं या ना नहलाएं, पाँव साफ़ डेली करना और इनको चेक करना, ब्रश के साथ पानी से या डिटॉल वगैरह से साफ़ करना, ये अब हमारी
डेली रूटीन है। और घोड़े को हमेशा नहलाते वक्त जो सबसे बड़ी एहतियात है वो ये है कि एक तो प्रेशर से पानी नहीं मारना, दूसरा जब उसके आप हेड रीजन पे जाएं तो पानी बहुत स्लो उस पर डालें, कहीं उसकी आंख में या नाक में अचानक पानी गया तो घोड़ा उसका बहुत बुरा रिएक्ट कर सकता है और हमेशा के लिए उसके जहन में डर भी बैठ सकता है। तो आज की जो है वो इसकी नहलाई धुलाई सारी ग्रूमिंग जिसमें हूफ ट्रिमिंग सफाई ऑयलिंग वगैरह मुकम्मल हो गई है। ये थी आज इनकी डे रूटीन। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।